नमस्कार सभी साथियों को, सभी भाइयों और बहनों को जो हमारे दिल्ली परिवहन निगम में कॉन्ट्रैक्ट पर और ठेकेदारी में नौकरी कर रहे हैं। इन सभी के लिए भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी साथी आज एकजुट होने के लिए तैयार हैं और कल हमारे जो परमानेंट कर्मचारी साथी भाई थे, जिन्होंने हमारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुख्यालय पर जाकर हमारे एमडी साहब प्रिंस धवन जी से मुलाकात की, और अगर इन्होंने हम सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए मुलाकात की है और हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के मुद्दे के लिए मुलाकात की है, तो उन सभी डीटीसी के परमानेंट कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप उस मीटिंग में पहुंचकर आपने हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की का मुद्दा उठाया। तो दोस्तों, आज तारीख है 26 जून 2025 और मैं पंकज शर्मा आज आप सभी के मुद्दों को लेकर के दिल्ली सचिवालय में जा रहा हूं। आज आप सभी को मालूम भी होगा कि बवाना सेक्टर 5 में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है क्योंकि उनकी सैलरी नहीं आई है। दोस्तों, ये सभी परेशानियां आप सभी के लिए भी आने वाली हैं जो डीटीसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदारी में नौकरी कर रहे हैं, जो कंडक्टर्स हैं और ड्राइवर्स हैं, क्योंकि आने वाले समय में सैलरी के मुद्दे को लेकर के आप सभी के साथ में ये परेशानी इसलिए शुरू होने वाली है क्योंकि हमारा विभाग आप सभी को डिम्स के हाथों सुपुर्द कर देगा अगर आपने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। दोस्तों, आज मैं पिछले हमारे जो 19 नवंबर को मुख्यमंत्री महोदया जो थी पहले आतिशी जी, उनके साथ मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में कुछ हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग दिए गए थे। ये पत्र उन मिनट्स ऑफ मीटिंग का है जिसमें कई सारे मुद्दे थे, जिसमें कहा गया था कि जो टर्मिनेशन लेटर है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। रेस्ट रूम है वुमेन्स ड्राइवर्स के और कंडक्टर्स के लिए, उनको अपग्रेडेड कर दिया जाएगा। सभी डीटीसी के ड्राइवरों को ई बसों की ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। वो 7 दिन के अंदर काम शुरू हो गया था, लेकिन जो लास्ट में रह गया था बेसिक ग्रेड पे और डीए का काम, तो ये वाला अभी तक सभी कर्मचारियों का रुका हुआ है। इस मुद्दे को लेकर हम अपने एमडी साहब प्रिंस धवन जी से मुलाकात करने के लिए अभी 3 दिन पहले एक लेटर दे के आए, जिस लेटर का अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों को लेकर मैं आप सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों की बात को अपने प्रिंस धवन जी से करने के लिए कि ये मुद्दे अभी तक क्यों सॉर्ट आउट नहीं किए गए, जब टोटल हमारी 7 डिमांड्स थी उनमें से केवल 3 या 4 डिमांड्स पूरी हुई, और जो मेन थी, जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है सैलरी की समस्या, वो अभी तक पूरी नहीं। तो हम अब अपनी सरकार से ये प्रार्थना करेंगे कि हमें 60 साल के रोजगार की गारंटी दी जाए और हमारा बेसिक डीए, जब तक आप परमानेंट तो नहीं कर सकते हो लेकिन बेसिक डीए ग्रेड पे आप हमारा लागू कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग हम मीटिंग के लिए अपने प्रिंस धवन जी से समय चाहते हैं। हमारे एमडी साहब, जब प्रिंस धवन जी परमानेंट कर्मचारियों को समय दे सकते हैं तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को अपना समय नहीं दे सकते? और 3 दिन पहले 2 बार मैं एप्लीकेशन लगा चुका हूं अपने एमडी साहब से मिलने के लिए, जिसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दी हमें मिला। एक पत्र है, ये हमारे माननीय परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह जी के नाम है, तो ये पत्र मैं आज सचिवालय में फिर से दे के आऊंगा। एक पत्र है श्रीमान परवेश साहब सिंह वर्मा जी के लिए, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। इन सभी समस्याओं की मुलाकात करके डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो, मेरे अलावा कोई भी, उनसे समय निकाल के इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक समय दें कि आखिर में कब तक एक समय सीमा तय करके भाई इन सभी कर्मचारियों का सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। एक हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए पत्र ये तैयार किया है मैंने आप सभी के लिए, और एक पत्र जो है अपने जो हमारी मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिन पहले कपिल मिश्रा जी से, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सभी कर्मचारियों की मुलाकात मैं आपके परिवहन मंत्री जी से अवश्य कराऊंगा, वीरेंद्र सचदेवा जी के ऑफिस में जाकर के। दोस्तों, मामला काफी गंभीर हो चुका है और सभी कर्मचारी साथियों के साथ में समस्या आने वाली है। दोस्तों, मैं इस बात को आपसे कह रहा हूं कि आपके हक के लिए आवाज उठाने जा रहा हूं, आपके हक के लिए छुट्टी करके जाता हूं, सभी कर्मचारियों को हक मिल सके। आपके हक के लिए अधिकारियों से मिलता हूं, आपके हक के लिए छुट्टी करके अपनी गाड़ी में पेट्रोल और गैस फूंक करके अपने सरकार के मंत्रियों से मिलता हूं और अधिकारियों से मिलने की कोशिश करता हूं। जल्दी से जल्द अगर हमारी अधिकारियों से मीटिंग हो जाती है तो इसके लिए बहुत बहुत मैं अपने अधिकारियों का और अपनी सरकार का आभारी रहूंगा।
देखो ये मुद्दा काफी गंभीर है। आज मेरे को एक सफाई कर्मचारी ने भी मैसेज किया, और जिस मैसेज में उसने कहा कि भाई हमारी जो हम सफाई कर्मचारी हैं 4 घंटे पर रखे गए हैं, और इन 4 घंटे पर पहले हमारे डीटीसी के आई कार्ड भी बनाए जाते थे, और अब आई कार्ड भी नहीं बनाए गए। कुछ दिन पहले दिल्ली परिवहन निगम के मुख्यालय से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सफाई कर्मचारियों को 8 घंटे की नौकरी दी जाएगी, जिसमें 4 घंटे की सुबह और 4 घंटे की शाम को। अभी तक किसी भी सफाई कर्मचारी के लिए वह सर्कुलर पास नहीं किया गया, केवल बना दिया गया है। तो और भाई मैं मैसेज सभी के देख रहा हूं, देखो ये आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। ये पुराने वाले आई कार्ड है, पार्ट टाइम स्वीपरों के जो पुराने वाले आई कार्ड है, और डीटीसी ये कहती है कि हमारे पास में इनको आई कार्ड नहीं मिलता था। ये पुराने आई कार्डों की मैं कॉपी दे रहा हूं, मैं पुराने आई कार्डों की कॉपी दे रहा हूं, मैं पुराने आई कार्डों की सबकी कॉपी दे रहा हूं। पार्ट टाइम स्वीपरों के हैं ये पार्ट टाइम स्वीपरों के। आप लोग कहते हो कि तुम्हारे पास सबूत क्या है पार्ट टाइम स्वीपरों का? पार्ट टाइम स्वीपरों के आई कार्ड है जो 2008 से लेके 2020 तक आई कार्ड मिले थे। 2008 से लेके 2020 तक आई कार्ड मिले थे। तो दोस्तों 2008 से लेकर के 2020 तक इन पार्ट टाइम स्वीपरों के डीटीसी मुख्यालय से आई कार्ड बनाए जाते थे, वो आई कार्ड भी बनाने बंद कर दिए गए हैं। और वर्तमान में पार्ट टाइम स्वीपर 4 घंटे की मात्र 300 साढ़े 300 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। समस्या उनके साथ भी काफी गंभीर है। इसके बाद में हमारे एक कर्मचारी साथी भाई हैं, और वो जो पार्ट टाइम स्वीपर है वो ये भी कहते हैं कि हमें दिवाली पर कोई बोनस भी नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों इन सभी समस्याओं को लेकर के मैं आज अपने सचिवालय में और डीटीसी के मुख्यालय में अपने प्रिंस धवन जी से मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी कर्मचारियों के हित में कार्य करने की कोशिश कर रहा हूं। इस कोशिश में कामयाबी मिलती है, मुझे अकेले के नहीं मिलेगी, आप सभी को मिलेगी। देखो भगवान से भी प्रार्थना करिए, धरती के सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान तुंगनाथ महादेव जी के मंदिर पर जाकर के, ये धरती का सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव जी का मंदिर है, यहां पर जाकर के आप सभी कर्मचारियों के लिए मैंने प्रार्थना करी, कुछ अपने पर्सनल के लिए नहीं करी है। और दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, हमारे दिल्ली परिवहन निगम में लगभग 3 साल से डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जिनको नियुक्ति तो दे दी गई है, परंतु उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है, और वो आज अपने घर पर बेरोजगार बैठे हैं। इन सभी के मुद्दे को लेकर भी आज मैं वहां पर पहुंचने की कोशिश करूंगा, और सरकार हमारी इन समस्याओं का समाधान अवश्य करेगी। थोड़ा सा समय लग रहा है। देखो हम अपनी सरकार से केवल बातचीत के अनुसार ही उनसे बात करेंगे, और कोशिश करूंगा बवाना सेक्टर 5 में जाने की, जहां पर हमारे साथी भाइयों को सैलरी ना मिलने के मुद्दे को लेकर उन्होंने आज सुबह 4 बजे से हड़ताल करनी शुरू कर दी है, और अभी तक वहां पर वह हड़ताल जारी है। देखो वहां अगर मैं पहुंच पाता हूं तो उन भाइयों का सहयोग भी अवश्य करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई ये समस्या दिल्ली परिवहन विभाग में नौकरी कर रहे हर कर्मचारी के साथ आने वाली है। भाइयों आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे कोई भी यूनियन हो, कोई भी हो। भाई अगर हमारा साथ देने के लिए तैयार है तो हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। देखो मैं किसी को गलत नहीं बताता, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। काम करना ना करना केवल सरकार के हाथ में है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। और भाइयों धन्यवाद, इस वीडियो को अवश्य ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे भाई। आप सभी के काम के लिए ये पत्र देने और मुलाकात करने मैं जा रहा हूं भाई। धन्यवाद सभी साथियों को।